आलोक नागर, पूरा देश क्या ये गलत नहीं है कि उन जो वो क्रिमिनल माइंड्स हैं, बहुत लोग होंगे शायद देश में जिनके पास रोजगार नहीं, लेकिन वो संसद में घुसकर ऐसे दहशत फैलाने की कोशिश, क्या ग्लैमराइज करने के बराबर नहीं है इसको बेरोजगारी से जोड़ना? पूरा वर्ल्ड देख रहा है जिस तरह डिस्कस हो रही है, आज तक का भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। दूसरा, जो घटना घटी, क्या उसको जो घटना घटी उसको बेरोजगारी से जोड़ के जस्टिफाई नहीं करा जा सकता, क्योंकि पूरा देश और पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि भारत की संसद में ऐसे घुसा जा सकता है। उग्रवादियों की हिम्मत बढ़ती है, जो विदेश में बैठे हुए लोग देश को कमजोर करना चाहते हैं, हाँ। उनकी हिम्मत बढ़ती है। तो जो देश की संसद से संबंधित है उस पर चर्चा डिटेल में होनी चाहिए, जिस वजह से सांसदों को सस्पेंड किया। 2-3 सवाल जल्दी जल्दी पूछे। हाँ। मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम ने अभी भी कहा कि 146 सांसदों का निलंबन, उनकी कंस्टिट्यूएंसीज का निलंबन है, उनकी बातों को नहीं रखा जा रहा है। तो क्या मैम आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उन लोगों की आवाज संसद तक नहीं पहुंचाने के पीछे उन्हीं सांसदों का हाथ है? अगर वो सही तरीके से अपनी बात संसद में रखते तो उनकी बात जरूर सुनी जाती। संसद का भी एक नियम कानून होता है, एक डिसिप्लिन होता है, उनको वो मानना चाहिए था। बिल्कुल सही आपने कहा, संसद का अपना नियम कानून और डिस्कशन होता है। संसद में इन लोगों को लाया कौन था? संसद में इन लड़कों को जो टपक के कूद रहे थे, इनके उनका प्रश्न कुछ और था। नहीं बता, उस पर भी आ रही हूँ, घबराइए मत, लंबे लंबे आंसर दिए गए यहाँ पे। लाया कौन था? उनको लाने वाले प्रताप सिम्हा, भाजपा के मैसूरू के सांसद, कहीं आपने उनका नाम सुना? उनके साथ कोई पूछताछ हुई? उनका निलंबन हुआ? उन्होंने सिक्योरिटी को खतरे में डाला? कोई निलंबन नहीं। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि संसद भी किसी नियम कानून से चलता है। संसद किन नियमों से चल रहा है आपको पता है? 14 मिनट राहुल गांधी जी ने मणिपुर बोला था, 11 मिनट 41 सेकेंड। 14 मिनट में से 11 मिनट 41 सेकेंड संसद टीवी ने ओम बिरला की शक्ल दिखाई थी, राहुल गांधी को नहीं दिखाया था। जब संसद ऐसे चलेगा तो सांसदों को वेल में उतर के अपनी आवाज सुनानी पड़ेगी, अन्यथा ये लोग माइक बंद करते हैं, संसद म्यूट करते हैं, लोगों पर से कैमरा हटा देते हैं। मैं बोल रही हूं, और अगर कैमरा इनको दिखा रहा है तो कौन सा संसद चल रहा है मुझे बता दीजिए। 14 मिनट के बीच में 11 मिनट 41 सेकेंड ओम बिरला की शक्ल दिखाई गई, बोल राहुल गांधी रहे थे। मैं तथ्य के साथ बोलती हूँ, अपनी बारी में बीच में। मैं देखिए बिल्कुल टेक्निकल जवाब देता हूं। इनको विरोध करने का अधिकार है, परंतु बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बाकायदा सारे दलों के प्रतिनिधि बैठे थे और यह तय हुआ जो विरोध करना है वो आप अपनी सीट पे खड़े होकर करेंगे। वो है आपकी व्यवस्था के अनुसार है, प्ले कार्ड लेकर नहीं आएंगे। मगर इसके बावजूद जो खुद तय करके गए मीटिंग में, वो बात मानने से इनकार कर दिया। अब किसकी बात पे भरोसा किया जाए? अब दूसरी बात इन्होंने कही, मणिपुर का विषय आया था तो पूरा पिछला सत्र किस लिए रोक दिया था? 267 नियम के तहत, यानी कि सारी कार्रवाई रोकिए और मणिपुर पे चर्चा करिए। अगर जैसे ही दिल्ली का बिल आया आप छोड़ दीजिए, अब पहले दिल्ली के बिल पे चर्चा कर लीजिए, क्योंकि राजनीति आगे और वो पीछे। अब आइए सुनिए, उस समय इन्होंने कहा कि ये जवाब रमेश बिधूड़ी का क्या? बीच में नहीं, प्लीज सुप्रिया जी, प्लीज बोल रही हैं आप। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा। अगर कोई बोल रहा है मैं रोक रहा हूं, प्लीज आप लगातार बोल रहे हैं, कोई भी जाके देख सकता है। अब सुनिए, उसके बाद इन लोगों ने कहा कि मणिपुर पे अविश्वास प्रस्ताव लाए और कहा प्रधानमंत्री जवाब दे। सारा डिजिटल डाटा उठा के देख लीजिए, विपक्ष के सारे सांसदों में 5% नहीं बोला मणिपुर पे, सारे लोगों ने मिला के। और जब प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए आए तो भाग खड़े हुए। और यह बात मैं पिछले 8 महीने से कह रहा हूं, मणिपुर सरकार को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ तो नोटिस देकर अविश्वास प्रस्ताव लाए, मणिपुर पे क्यों नहीं ला रहे? मणिपुर की सरकार के खिलाफ क्यों नहीं अविश्वास प्रस्ताव ला रहे? बोलिए, क्योंकि इनको पता है कि इनकी हैसियत नहीं है वहां पर बात करने की। यहाँ की वास्तविक रियलिटी को पता है। दीजिए, आपने कहा आपसे आपको देखकर सवाल पूछूं, प्रताप सिम्हा और रमेश बिधूड़ी के खिलाफ एक्शन कब लेगी सरकार? प्रताप सिम्हा पर क्या उनके खिलाफ एक्शन? मैं यहाँ पर खड़े होकर आपको रमेश गालियां देने लगूं और स्पीकर उस पर एक्शन ना ले, निष्कासित भी ना करें। प्रताप सिम्हा ने जो उनको कार्ड इशू किए हैं, एंट्री के कार्ड, जलेबी वो जांच का, जलेबी नहीं, वो सदन के पटल पर हुई कार्रवाई नहीं है, वो बाहर की कार्रवाई है, इसलिए उसकी जांच एजेंसी जांच करेगी। जैसे अपना तो कह रहे हैं कि संसद की सीढ़ी पर खड़े हुए निलंबन नहीं होगा। अरे भाई कार्रवाई हो रही है, पूरी जांच होगी। क्यों नहीं हुआ तुरंत? भाई निलंबन सदन के अंदर की कार्रवाई होता है, जांच के ऊपर नहीं होता है। निलंबन क्यों नहीं हुआ? राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला, तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाला बेरोजगार युवक चाहिए था। अरे सुनो तो, बेरोजगार युवक होगा, कहिए हमलावर, कहिए हमलावर, कहिए हमलावर, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में डाला और बेरोजगार युवक था। चलिए अगला सवाल सुनिए प्लीज। कुछ कह रहे हैं मनोज नागर जी, अंजना जी एक मिनट, मनोज नागर जी कुछ कह रहे हैं। इंक्वायरी में उसको सामने लाना चाहिए, जिस एमपी ने उसके साइन करे उसकी जिम्मेदारी बैठती है, 100% बनती है। और बिल्कुल उस जांच में अगर कोई दोषी पाया जाएगा, चाहे वो कोई एमपी हो, उस पर पूरी कार्रवाई होगी। 150 निलंबित कर दिए जाएंगे।
अगला प्रश्न। 150 सांसद निलंबित कर दिए जाएंगे। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि मैम ने कहा कि आज जो संसद है वो आज तक का ये शो नहीं है कि आप उसकी बात, तो मैं कहती हूँ कि अगर हम 18-19 साल के बच्चों को अगर मैम एक बार बोल देते हैं कि चुप हो जाओ, अगर हम ये चीज समझ सकते हैं तो वो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी ये चीज समझे, क्योंकि सांसद 18-19 साल के बच्चे नहीं है बेटा। तो मैम वही तो, अगर हम नहीं समझ सांसद सकते 15 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, सांसद उनकी बात करने के लिए वहां पर है। अब आप इनसे मत भिड़िए ना, उनको पूछने जवाब देने के लिए। लेट हर एक्सप्रेस। ऐसे 146 अगर सांसद को अगर निलंबित किया जाता है तो क्या गलत है? हम में से कभी कोई वहां पहुंच जाएगा तो हो जाएगा। बिल्कुल और मैम ने पहुंचना कहा चाहिए कि ये मुद्दा है मैम, यस बिल्कुल मुद्दा, मिमिक्री भी मुद्दा है, ब्रिजभूषण शर्मा भी मुद्दा Question है, क्या आपका? और ये जो उन्होंने राहुल गांधी मैम, एक टीएमसी के नेता मिमिक्री कर रहे हैं और राहुल गांधी हंस के मैम वीडियो बना रहे हैं मैम, वो वाइस प्रेसिडेंट मुद्दा क्या है है? जगदीप धनखड़। मुद्दा मैम, क्या है? गलत है बिल्कुल ये मुद्दा क्या है? मैम, कह रही है सब गलत मुद्दा है। मिमिक्री भी मुद्दा मैं है। नहीं मुझे नहीं लगता गलत है। जिस दिन आप संसद पहुंचेगा और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप संसद पहुंचिए, आप नुमाइंदगी करिएगा, डर के बैठिएगा मत निलंबन और निष्कासन से। मैं आशा करती हूँ इस देश का युवा डरेगा नहीं, सवाल पूछेगा और निलंबन से डरेगा नहीं। असलियत ये है। जल्दी पूछिए, अरे आप काहे इतने परेशान हो जाते हैं? आप धुनाई करने दो तीन सवाल मुझे लेने दीजिए, अभी आपकी फिर शुरू हो गए आप दोनों, प्लीज। धुनाई आपकी हो रही है, धुनाई तो आपकी हो रही है। राहुल गांधी अरे धुनाई आपकी हो रही है, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। धुनाई आपकी हो रही भैया है। धूम धड़म लड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। ठीक है, आप सवाल सबसे लड़ने को तैयार बैठे मेरा सवाल इनसे आपसे उनसे है, आपने हमसे मतलब आप बच्चों से। फोटोज मुझे एक सेकंड। हाँ। मैम आप फोटोज दिखाई हैं साक्षी मलिक की, आप ये बता रही हैं कि जो बजरंग पूनिया है उन्होंने अपना पद्मश्री वापस कर दिया। मैम जब आपकी मतलब सरकार का रूल था इंडिया पे, तब मैम पूरे के पूरे इमरजेंसी कानून को जब लागू किया था, पूरे के पूरे सिखों को इतने सिखों को इन्होंने मारा था, पूरे के पूरे गांव जल गए थे। तो अगर आपके अकॉर्डिंग ये गलत है तो फिर मतलब वो गलत था तो ये भी तो गलत है। बिल्कुल एक गलत साथ था। जवाब दीजिएगा, एक बिल्कुल गलत था, इसमें मैं क्या जवाब दूंगी? मैंने बोल दिया सुधांशु जी गलत था। आपसे सवाल है मैं मानती कि हूँ गलत था। आपकी एक सांसद हेमा मालिनी जी ने कहा कि सांसद को सस्पेंड इसलिए किया गया क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे। पार्लियामेंट सबसे बड़ी फोरम ऑफ डिबेट होती है और बगल में यहाँ पे साउथ दिल्ली है, उनके सांसद एक रमेश भिधोड़ी जी थे, उन्होंने बहुत प्यारे बोले थे, तो उन्हें तो राजस्थान का प्रभारी बना दिया गया था। और उन्हें तो नोटिस दिया गया था, पर महुआ मैत्रा ने भी एक वर्ड बोला था और बहुत खराब वर्ड है, उन पे तो उनकी पार्टी ने कोई नोटिस तक नहीं दिया। हमने तो उनके कार्रवाई एक साथ सवाल करने दीजिए। विपक्ष कहती है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो क्या मिमिक्री करना वाइस प्रेसिडेंट की या फिर पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को रोकना ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ठीक है, हाँ, इसका जवाब मैं देंगे। इसका जवाब देता हूँ। देखिए जितने हम नहीं, लोगों के आपके लिए तो जनरेशन फिर से लूज लेके बॉल आज हो की जाएगा, जनरेशन उनके लिए तक, सवाल था। कोई किसी की भी मिमिक्री कर सकता है, किसी का भी मजाक उड़ा सकता है, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, सबके लिए। परंतु आप सब ने पढ़ा होगा, अगर अपने जमाने में स्कूल में, हम लोग जमाने में सिर्फ कार्टून होते थे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्टून नहीं बनाया जा सकता। तो संवैधानिक उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों की मिमिक्री नहीं की जा सकती। और दुख का विषय यह है कि वो पार्लियामेंट में सीढ़ी पे बैठ के की जा रही थी। और आपको होता है जहां सीढ़ी बैठे थे इधर स्ट्रिप लगी थी, मीडिया वाले खड़े थे। अरे तथ्य में दम था तो जो यहां बोल रहे हैं आके बोलते कि हमारे हिसाब से महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, फलाना इतना है, वो नहीं किया और बैठ के मिमिक्री कर रहे थे क्योंकि पता है तथ्य। मुद्दा क्या था, निलंबन या मिमिक्री? मैं जानना चाहती हूँ। सिर्फ इस मुद्दा क्या था, निलंबन या मिमिक्री? ये बताइए, मुद्दा क्या था, निलंबन या मिमिक्री? निलंबन सैकड़ों बार हुआ है, मिमिक्री पहली बार। 150 लोगों का निलंबन करके चले अरे सदन साथ चलाने। निलंबन सैकड़ों बार हुआ है। कायर हैं आप, कायर हैं आप। हमने तो इंदिरा अगर गांधी के कायर नहीं जमाने में होते तो पलट निलंबन दिया, नहीं राजीव करते, गांधी के सरकार जमाने में में पलट दिया था। बिठाकर करते डिबेट कर नहीं पाते, निलंबन करके 150 लोग का छोड़ देते हैं। सुधांशु जी, क्या इनसे बात की जाए? नहीं कर लीजिए, ये भाई ये कर कायर लीजिए है भैया। इतने हमारी भाव इनके भंगिमा जमाने बनाकर। में हमारी फौजें जीतती थी और ये कायरता से सब कुछ छोड़ के चले आते थे। इनके जमाने की तो कायरता ये थी कि 95 में परमाणु विस्फोट करने वाले थे, नरसिम्हा राव एक फोन आ गया, किनारे धर दिया था। इसलिए आप अपनी कायरता, इनकी कायरता ये थी कि 26/11 का हमला हुआ, उसके बाद भारत की सेना आक्रमण के लिए तैयार थी, मगर इन्होंने इसलिए अटैक नहीं किया कि बीजेपी को फायदा न मिल जाए। और ये बात बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में मनमोहन सिंह से बातचीत के आधार पर 2010 में कहा है। इसलिए आप तो लगातार बोल रही है सुप्रिया श्रीनाथ जी, आप तो लगातार बोल रही है। बोलने दीजिए। और देखिए आपके लिए किसी ने अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आंसर पे उनको रिटॉर्ट का मौका दिया, वो दिया क्योंकि आपने अपशब्द बोले हुए। बराक ओबामा पे मुकदमा करिए जाके अगर हैसियत है। कायर डरपोक ये सब क्या है? अब कायर डरपोक कायर ये सब कहना ठीक है। शब्द चलिए ठीक है। 150 सांसदों के निलंबन के बाद अगर मैं सत्तारूढ़ दल के एमपी को कायर कहूं तो ये अपशब्द है। पता नहीं आपकी डिक्शनरी में होगा, मेरी डिक्शनरी में नहीं है। नहीं, उनके लिए तो मोदी की कबर खुदेगी अपशब्द नहीं है, मोदी की मौत होगी अपशब्द नहीं है, टुकड़े टुकड़े कर देंगे वो भी अपशब्द नहीं है, कुत्ते की मौत, हिटलर की मौत, दो तीन सवाल जल्दी से। कल रजौरी में हमला हुआ, अभी तक 163 सिक्योरिटी पर्सनल की 2 साल में हत्या हुई है।
एक संवेदना और श्रद्धांजलि का शब्द नहीं दिखा प्रधानमंत्री की ओर से या गृह मंत्री की ओर से। क्यों नहीं करते आप? प्रधानमंत्री ने नई प्रथा आजमाई है। अब कश्मीर में अगर आतंकवादी हमले में हमारे जवानों की, हमारे ऑफिसर्स की शहादत होती है तो प्रधानमंत्री एक शब्द श्रद्धांजलि का नहीं लिखते हैं। अगस्त 2021 से यह नया ट्रेंड है। क्यों है? इसका जवाब दे सकते हैं आप? हाँ, जवाब दे। ऐसे नहीं, जवाब दीजिए। क्यों? बोलने दीजिएगा। आज कल इतनी बड़ी हुई, जवाब सुनिए ना सुप्रिया जी, इनके सवाल नहीं होंगे क्या? प्लीज मैडम जल्दी बोलिए, प्लीज 4 लाइन का जवाब। उनको श्रद्धांजलि ऐसे दी जा रहे हैं ना जाती अपनी बारी है, में। प्लीज सुप्रिया जी प्लीज। उनको श्रद्धांजलि ऐसे दी जाती है जो उरी और बालाकोट के बाद हुआ। उनको श्रद्धांजलि ऐसे दी जाती है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर वहां का एमपी कहता है, फॉरेन मिनिस्टर का नाम लेके शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे थे और आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे और आर्मी चीफ ने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को शाम तक वापस कर दो वरना इंडिया अटैक कर देगा। ये होती है श्रद्धांजलि। आपकी तरह नहीं। आप करेंगे आतंकवाद पे बात, चुप रहिए। ये लोग क्या सीखेंगे जिस तरह बात हो रही है? मैं उनसे एक पूछिए अपने बगल वाले से। और वो रेटोरिक छोड़िए, सिर्फ चलिए अब आखिरी के 2-3 सवाल, सिर्फ 1 मिनट बचा, टाइम नहीं है मेरे पास। पाकिस्तान की चिल्ला चिल्ली में जनता ने जो समझा होगा, प्लीज हट जाइए। पठानकोट में आईएसआई किसने बुलाई? लाहौर लपका हुआ कौन गया? ठीक है, जवाब आसियान को किसने फेस बनाया? सैफुल्लाह को किसने टारगेट किया? मसूद अजहर को किसने छोड़ा? मुंह मत खुलवाने लगिएगा। सवाल सुनिए। मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम जैसे कह रही हैं आजकल, हाँ ये हमारी बहनें जो हैं लड़कियां, तो इन पे अत्याचार हो रहे हैं, तो मैम आप ये बता दीजिए कि कांग्रेस के टाइम पे लड़कियों पे क्या अत्याचार नहीं हुए, और आजकल बीजेपी की जो सरकार है उसमें आज हमारी जो बहनें हैं वो फुल सिक्योरिटी के साथ रात को चाहे कितने भी बजे कहीं पे भी घूम रही है। अच्छा, आप भैया मैम आप सवाल कहाँ है? उत्तर प्रदेश मैम आप यूपी में देख लीजिए, आप यूपी में देख लीजिए, ये बीजेपी की सरकार है। इसमें तो आप भी बोलिएगा। अंजना जी, जल्दी इस पर से तो आप जल्दी भी कोई से बोलिए। जल्दी सवाल मैम से। हाँ, जल्दी पूछिए, सवाल बोल रही है सुनिए, बेटियां। सवाल सुनिए। मेरा सवाल मैम से है कि राहुल जी ने कहा था, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए अब। हाँ, मेरा आप सवाल पता मैम नहीं से है, कहाँ राहुल जी से ने आए कहा बेटा, था कि मुझे नहीं पता। बीजेपी के सांसद वहां से भाग गए। आप ही के प्रदेश कि का आप बताइए अगर आप पे खतरा आएगा तो आप वहां से भागोगे या नहीं? अगर आप भागोगे तो उन्होंने इस बात पे जोर क्यों दिया कि बीजेपी के सांसद वहां से भाग ठीक है, गए? जल्दी से। क्योंकि बीजेपी के 2-3 प्रश्न शायर है, भाग हिमांशु गए। जी से है। नहीं, जो खड़ा उसको पता हमारे बोला ऊपर कि थोड़ी वो कुछ कौन करेंगे। से वो जो सांसद में है वो स्टूडेंट की क्या क्वालिफिकेशन थी, तो हमने ये भी देखा कि जो इस देश की बेटियां थी जो इस देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई, वो एंड में आके रोने लगी और उन्होंने अभी तक इंसाफ नहीं। मेरा सवाल मैम से है। मैम जैसे राहुल गांधी जी अभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक गए थे और अभी जैसे एक इंसिडेंट हुआ कि सांसद से एमएलए 150 सवाल क्या है भाई? एमएलए हटा दिए गए, रद्द कर दिए गए, तो इसके बाद अभी क्या कोई और बैकअप प्लान है जो कि? अच्छा ठीक है, चलिए ये एक जरिया होता है कि छात्र क्या सोच रहे हैं वो भी समझे। इसमें से बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, बहुत सारे रेगुलर वोटर्स हैं।